पार्वती सियानी होने लगी है तो भजन करने के लिए जंगल में पहुंची है। भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए चली है और जंगल में जाकर के अखंड समाधि लगाई है भैया पार्वती ने। और किस तरीके से भोलेनाथ को मना रही है। अरे भूप हिमाचल की लाड़ो अरे भूप हिमाचल की लाड़ो और भोलानाथ को रही मनाई। पहुंची मैया और भोले बाबा की प्रार्थना करने लगी। नाथ अरे प्राण न प्यारे कंठ मेरे अरे प्राण न प्यारे कंठ मेरे और उदासी को दियो तरस दिखाई। अभिलाषा पूरी करो हे बाबा अरे मन की अभिलाषा पूरी करो कोई भोलानाथ से दियो मिलाई। इधर पार्वती मैया बाबा को मनाने के लिए जंगल में पहुंची, समाधि लगा ली है। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद, बताया है कि इसी बीच में ताड़क राक्षस पैदा हो गया। ताड़क राक्षस उपद्रव कर रहा है। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं, कहने लगे कि इस राक्षस का वध कैसे होगा, ये तो बड़ा उपद्रव कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने बताया है देवताओं को कि ये जो ताड़क राक्षस है ये वरदानी है और इधर इसे केवल जो भोले बाबा की संतान होंगी, 2 बालक होंगे, भोले बाबा की संतान के हाथों से इस ताड़क राक्षस का वध होगा। सभी देवता परेशान हैं। इधर गिरिजा जी भोले बाबा की साधना कर रही है। सभी देवता मैया के पास में पहुंचे, हाथ जोड़ करके बोले हे माँ आप समाधि में बड़ी लीन हो मैया, आप किसे मना रही हो। तो पार्वती जी ने सारा हाल सुनाया है, मैं तो भोलेनाथ के चरणों की दासी हूं। सभी देवता परेशान हैं उस ताड़क राक्षस की वजह से। ब्रह्मा जी ने कहा है कि तुम सभी जाकर के सबसे पहले भोले बाबा की समाधि खुलवाओ और जब समाधि खुलेगी तभी तो विवाह होगा। तो आज सभी देवता भोलेनाथ को जगा रहे हैं और क्या बोले कि जागत नहीं भोला कि जागत नहीं शंभू और जगाए हारे जागत नहीं भोला जगाए हारे जागत नहीं भोला जगाए हारे जागत नहीं शंभू जगाए हारे जागत नहीं भोला जगाए हारे जागत नहीं भोला जगाए आप लोग भी जगा लो भोलेनाथ को, है? तालियों का साथ देकर के बोलेंगे जागत नहीं शंभू जय हो जागत नहीं भोला जगाए हारे जागत नहीं शंभू जगाए हारे जागत नहीं भोला जगाए
देवता चले हैं भोलेनाथ को जगाने के लिए, लेकिन भोलेनाथ की समाधि नहीं खुली। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परिषद, सभी देवताओं ने उसी समय कामदेव को बुलाया और कहा है जाओ, अब हम सभी देवता तो थक गए जगाते जगाते, जाओ जाकर के भोले बाबा की समाधि खुलाओ, और नहीं तो ताड़क राक्षस पैदा हो चुका है, ना तो आप बचेंगे और ना तो हम बचेंगे। इसलिए सबसे बढ़िया है कि भोलेनाथ को जाकर के मना लो। कामदेव चला है। कामदेव कहने लगा कि भोलेनाथ को जगाना कोई सरल काम थोड़ी नहीं है। अरे भोलेनाथ को जगाना अपनी मौत को दावत देना है। लेकिन भोलेनाथ को जगाने के लिए कामदेव ने जाकर के अपनी सारी माया को फैला डाला। तो लिखा है, कि कामने वहां पर जाते ही सारी माया फैलाई डाली, सारी माया फैलाई डाली। कामने वहां पर जाते ही सारी माया फैलाई डाली, बिहार में उपवन खिला दिया कि समझी बसंत बनाई डाली, कि समझी। और बाजे गंधर्व बजाने लगे, परियां जी भर भर गाने लगी, मीठी टंकारी कान उठी, पृथ्वी आकाश हिलाने लगी, पृथ्वी आकाश हिलाने लगी। कामदेव ने अपनी माया जैसे ही फैलाई है, हर नर नारी नजर आ रहा है, मगर समाधि नहीं खुली। भौरा बन करके कामदेव भोलेनाथ के कान से होकर के जैसे ही भोलेनाथ के कान में थोड़ी सी जैसी टक्कर मारी है, भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला, तो जो कामदेव था वो जल करके भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति रोने लगी, बाबा ये तो बड़ा अनर्थ हुआ है, आपने हमारे पति को भस्म कर दिया है। बड़ी रति ने प्रार्थना की है, तो भोलेनाथ बोले हैं, रति तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति जल गया है, भस्म हो गया है, मर गया है, लेकिन मैं उसे वरदान देता हूं कि ये हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। क्योंकि भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि जब कामदेव भस्म हो जाएगा तो भला सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। तो आज रति को समझाया है, रति अपने घर वापस लौट जाती है, और भोलेनाथ ने यह भी समझाया था, रति तुम्हारे पति से भेंट अभी नहीं, द्वापर में होगी। तो आज वही कामदेव आकर के द्वापर में जब भगवान कन्हैया के पुत्र बने हैं, तो पुनः रति से भेंट हुई है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा कृष्ण की। इधर भोले बाबा की समाधि खुली है, सभी देवताओं ने जाकर के भोले बाबा को घेर लिया और कहने लगे, बाबा कब से पार्वती मैया आपका इंतजार कर रही हैं, बाबा शादी कर लो। भोलेनाथ कहने लगे कि हम शादी नहीं करेंगे, देवताओं ने बड़ी प्रार्थना की है, बाबा पार्वती मैया आपका वर्षों से इंतजार करती आ रही है, बाबा विवाह कर लो।
तो भोले बाबा ने देवताओं को समझाया, कहा है सुनो, तुम्हें पता है कि पार्वती जी हमारे ही लिए पूजा कर रही हैं, हो सकता है कि किसी और के लिए कर रही हो, जाओ और जाकर के परीक्षण करके आओ। तो सभी देवताओं ने परीक्षण किया है, लेकिन माँ के मुख से केवल भोलेनाथ के अलावा किसी का शब्द नहीं निकला। देवता समझ गए हैं कि मैया अपने वचन पर अटूट है। भोलेनाथ को आकर के सारा हाल बताया। तो आज सभी देवताओं ने भोले बाबा को राजी किया है। भोले बाबा विवाह करने के लिए तैयार हुए हैं। तो बताया है कि जब भोले बाबा को दूल्हा बनाया गया तो सबसे पहले वह माता पहुंची है भोलेनाथ को दूल्हा बनाने। वह माता बोली, लला कछु हल्दी वल्दी हो तो लेके आ। भोले बाबा बोले, मैया कैसी बातें कर रही है, मैं कहा भांग को पीने वाला, तन पर वस्त्र नहीं है, हल्दी कहाँ रखी है। अगर मैया तेरी आज्ञा हो तो अभी ताजी ताजी मुर्दा जलाए, बता तो उसकी राख ले आऊं। उसी समय आज भोलेनाथ को कैसे दूल्हा बनाया है। कि हल्दी चढ़वाने के बदले तन पे भस्म लगाई लई भोला भोला ने कंगना बहनन के बदले में बिच्छू लटकाई रहे भोला ने। कंगना बहनन के बदले में बिच्छू लटकाई रहे भोला ने। कंगना बहनन के बदले में बिच्छू लटकाई रहे भोला ने। पालकी के बदले में डूड़ा बैलो सजाई लो भोला ने। बदले में डूड़ा बैलो सजाई लो भोला ने। पालकी के बदले में डूड़ा बैलो सजाई लो भोला ने। भोलेनाथ सभी देवी देवता इकट्ठे हुए, भोलेनाथ को दूल्हा बनाया और भोलेनाथ ने ढूंढे बैल को तैयार किया और भोलेनाथ उसी पर सवार हुए और सारी बारात को साथ लिया। और बारात कौन है?